नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्यौहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। हम बताएंगे कि आखिर मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो जी, मीठी वाणी का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत की लेते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार। आज अष्टमी रात्रि को 7:02 तक या 2:07 तक, शाम को 5:10 होंगे हस्त नक्षत्र। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:09 से 1:31 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वाणी की। जी, ऐसा कहते हैं कि जन्म कुंडली में तीसरा स्थान वाणी का होता है और काल पुरुष के तीसरे स्थान का स्वामी बुध होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा हो तो आपकी वाणी बड़ी संयमित होती है, मीठी होती है और इसके चलते आपके जीवन में बहुत सारी सहजता मिलती है। परंतु यदि आपकी वाणी कटु हो जाए तो आप देखेंगे ढेर सारे शत्रु बन जाएंगे और हर काम में आपके बाधा आएगी। यानी कुल मिलाकर के ये तो काल पुरुष की बात हुई। बात आपकी जन्म कुंडली की है। आपकी जन्म कुंडली का तीसरे स्थान का स्वामी अच्छे स्थान में बैठे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो आपकी वाणी अच्छी होगी। यदि आपका तृतीय पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, छठे आठे 12वें बैठ जाए तो आपकी वाणी कटु होगी और इसका परिणाम होगा कि आपके जीवन में असहजता आएगी, मित्र कम होंगे, शत्रु ज़्यादा होंगे, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो सकते हैं। आपके काम में बहुत बाधाएं बन सकती हैं और कुल मिलाकर के जीवन असफल हो सकता है। आप हमेशा अनेक प्रकार के विवादों में घिरे रह सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? बड़ा आसान सा है। जैसे कहा कि अगर बुध खराब हो तो गणपति का पूजन करें या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, उसी तरह से आपकी जन्म कुंडली में जो तृतीयेश और तृतीयेश के ग्रह की शांति कराएं। इसके अलावा उन ग्रहों का दान कराएं और साथ में नित्य स्वाध्याय करते रहें, वाणी का संयम रखें तो सब कुछ बेहतर होगा। चलिए, तो ये तो था वाणी का ज्योतिष से कनेक्शन और उसका समाधान। अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा जाएगा। जाहिर है कि इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि इस समय दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु और छठे स्थान में चंद्रमा है। चतुर्थे चंद्रमा छठे स्थान में, इसलिए पहली बात देखिए कि वाहन का मेंटेनेंस जरूरी है। माँ का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। परिवार में शांति बनी रहे, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से परिवार बचा रहे, इस बात को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। फिर आता है 8वें स्थान में केतु। बेवजह की यात्राएं बिल्कुल ना करें, खासकर गाड़ी चलाते समय चतुष्पद का ध्यान रखें। और दूसरे स्थान के राहु पड़े हैं जो बताते हैं कि बेवजह इन्वेस्टमेंट या बिला वजह इन्वेस्टमेंट या बिना तर्क अतार्किक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और ऐसी स्थिति में किसी भी समय में रैली निकल सकती है और किसी समय भी आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। इसके लिए अलावा अच्छी चीज़ क्या है भैया? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र पड़े हैं जो बताते हैं संतान को लेकर अच्छा होगा। सप्तमेश भाग्य स्थान में पड़े हैं, दोस्तों का साथ मिलेगा, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा। तीसरी बात देखें कि भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में है, ढेर सारे अवसर हैं नौकरी के, रोजगार के, शादी के। और दशमें स्वग्रही है, सत्ता से सहयोग अच्छा है, बॉसेस की कृपा अच्छी है और यहीं पर बैठे हुए हैं बुध भी, जो बताते हैं कि तृतीयेश और षष्ठेश दशम स्थान में है। मुझे लगता है परिवार का साथ या फिर परिवार के साथ या अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा सा ऋण लेकर के काम को बढ़ाना, ये भी आप बात देख सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर सलाह क्या है? तो राहु और केतु 8वें स्थान में, बस यही सलाह है कि राहु और केतु की शांति कराएं, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। राहु का बवाल यहाँ भी हटा नहीं, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि भाई
राहु लग्न में हो तो असंयम आता है, वाणी का असंयम आता है, निर्णय का असंयम आता है, रूटीन असंयमित होती है, तो इससे बचना होगा। इसके चलते आपके बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं। मतलब सबसे पहले वाणी का संयम रखें, जो हमारा आज विषय है। फिर हम देखते हैं कि 12वें स्थान में मंगल, खर्च पर कंट्रोल करके रखना होगा। और अगर हम इस समय केतु को देखें तो केतु इस समय 7वें स्थान में, मतलब लाइफ पार्टनर की अच्छी सहायता मिल सकती है। 5वें स्थान में चंद्रमा है, बच्चे को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है इस समय। अगर हम 8वें स्थान में सूर्य शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि इचिंग की थोड़ी सी परेशानी या फिर ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। मगर एक अच्छी बात यह है कि बुध, गुरु और शनि ये सब भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब ढेर सारे अवसरों में लाभ, और अवसरों से आपको बड़ी लाभ प्राप्तियां हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? तो हल्दी और नारियल का दान करें, केतु के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि चीज़ें कितनी अच्छी हैं। देखिए कि इस समय मिथुन राशि में 4थे स्थान में चंद्रमा चतुर्थे कलह गमा बोलते हैं, चतुर्थ स्थान का चंद्रमा कलह देता है, तो कलह से बचना होगा। फिर आता है 6ठे स्थान में पड़े हुए केतु और 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानियाँ, यात्राएं बहुत फेवरेबल नहीं। फिर आता है 6ठे स्थान में शुक्र, 7वें स्थान में शुक्र हैं, तो दोस्त मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे और जो आपको काफ़ी फ़ायदा करा सकते हैं। मगर लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, या पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ एक परेशानियाँ आ सकती हैं। कमर का दर्द हो सकता है, यूरिन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इनसे बचना होगा। तो मैं कहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लगातार, जब तक गुरु शनि 8वें स्थान में है, अब तो बुध का भी साथ मिल गया, हालांकि बुध लाभ की स्थिति में रहते हैं, मगर फिर भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्या करें? तो इस राशि वाले जातकों के लिए पहली बात तो ये है कि जल्दी से उठ करके सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में पंजीरी का प्रसाद चढ़ाकर भगवान में बांटे, बच्चों में बांटे, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में लग्नेश 3रे स्थान में बैठे हैं, 7वें स्थान में बुध, गुरु, शनि, मतलब अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे दोस्तों के साथ काम बेहतर होगा। लाइफ पार्टनर की सेहत यहाँ भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। यहाँ पर देखने की चीज़ ये है कि जो शुक्र और दूसरे ग्रह हैं, सूर्य हैं, ये इस राशि में थोड़ा से 6ठे स्थान में बैठे हैं। मतलब इस राशि में मुझे ऐसा लगता है कि संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। 10वें स्थान में मंगल बैठे हैं, वैसे वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति भी बढ़िया होगी। क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव की शरण में जाओ, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश बैठे 5वें स्थान में शुक्र के साथ में, तो अच्छा सहयोग दिखाई पड़ता है। मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा इस समय बैठे हैं धन स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संपत्ति को लेकर थोड़े से निर्णय में परेशानी। सप्तमी 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कमर का दर्द हो सकता है इस राशि में, और बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। भाग्य स्थान पर मंगल बैठे हैं, ढेर सारे अवसर हैं। 10वें स्थान में राहु, सब कुछ के बाद में भी आपके वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, एकादशी चंद्रमा लग्नस्थ बैठे, तो क्या होता है? तो रूटीन में चिंता होती है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 3रे स्थान में केतु हैं, रात्रि जागरण, तनाव का बहुत ज़्यादा होना, टैलेंट का बहुत ज़्यादा होना। 4थे स्थान में सूर्य शुक्र, मुझे लगता है सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर। 5वें स्थान में बुध, गुरु, शनि, जो होता है संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 8वें स्थान के मंगल, बेवजह की बातों से बचना होगा। भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने बनी हुई हैं। क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र जप करें और केले नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में भी हम देखें कि लग्नेश शुक्र 3रे स्थान में बैठे हैं, मतलब बहुत अधिक महत्वाकांक्षा है, मगर गले की परेशानी हो सकती है। 4थे स्थान में गुरु, शनि, नीचस्थ बृहस्पति हैं, पेट में एब्डोमिनल इन्फेक्शन की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त, अच्छे लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। और 12वें स्थान में चंद्रमा, जो बताते हैं कि बॉसेस की नाराजगी या वर्क प्लेस में थोड़ी सी कंडीशन और रह सकती है 24 घंटे तक। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि महामाया की शरण में जाएं, चीनी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। असल में हम देखें कि 12 राशियों में यही वो राशि है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदुस्तान के संदर्भ में। उसकी वजह है, इस राशि का मुस्तकबिल हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है।
मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि का जो जातक है उसके निर्णय से ही सारे देश की स्थिति चलने वाली है। लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है। दूसरे स्थान में सूर्य शुक्र है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश। तीसरे स्थान में बृहस्पति शनि और बुध एक साथ बैठे हैं। सब कुछ के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं हिल रहा है। छठे स्थान में मंगल, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। इस समय सातवें स्थान में राहु, अपनों से धोखा मिल सकता है। और इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर आपके पास में हैं। इन अवसरों में शायद आप बेहतर कर पाएँ। क्या करना चाहिए? तो शनिश्चर मंत्र जब करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है। कमाई को लेकर के 12वें स्थान में केतु, आकस्मिक हानि, आकस्मिक यात्राएं अच्छी नहीं। छठे स्थान में राहु, गुप्त शत्रुओं से बाधा। और साथ में देखते हैं धन स्थान में गुरु शनि बुध, संपत्ति योग। फिर भी 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। यहाँ पर देखने की चीज़ है कि धनु राशि में 10वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, जो बताते हैं वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गणपति का पूजन करना है, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना, हरी धूप का दान करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में बुध गुरु शनि है और एक साथ लग्न में बैठे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एलर्जी से बचना चाहिए। लग्न में शनि है, खूब एनर्जी है और खूब जस्टिस है, खूब दया है, खूब इमोशंस है। तो इसके चलते आप काफ़ी पॉपुलर होंगे, काम भी आपके अच्छे होंगे, बशर्ते आप अपने ईगो को अपने वर्क प्लेस में, फैमिली में या लाइफ पार्टनर के साथ ना प्लॉट करें। इस समय अगर हम देखें चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। 5वें स्थान में राहु, संतान के करियर को लेकर या हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। 12वें स्थान में सूर्य शुक्र, ये दोनों ही ग्रह मेरी नज़र में अच्छे हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग पैदा करते हैं। अष्टमेश द्वादश भाव में बैठा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर होती, पर इस संतान की सेहत को लेकर या आपकी चित्त की एकाग्रता थोड़ी कम हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इसमें लिखा कि मकर राशि वाले जातक पंजीरी का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस राशि के जिसके लिए मैं लगातार आपको आगाह कर रहा हूं, कुंभ राशि के। इस राशि में हम देखते हैं कि 12वें स्थान में बुध के साथ में गुरु और शनि 12वें स्थान में बैठे, मतलब 12वें स्थान में शनि और गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते। खर्च बढ़ सकता है, कमाई में थोड़ी कमी हो सकती है, बुध के आने से तनाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मगर बड़े परिवर्तनों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। इस समय जो सबसे अच्छी चीज़ है कि 11वें स्थान में सूर्य शुक्र हैं। हालांकि कमाई बहुत ज़्यादा नहीं, पर रूटीन आपका बेहतर होगा, मगर तनाव हो सकता है। इस समय अगर हम चौथे स्थान में राहु को देखें तो घर के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 8वें स्थान में चंद्रमा बताते हैं कि पेट में कॉन्स्टिपेशन या फिर अज्ञात भय से मन पीड़ित हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए मोटे तौर पर सलाह क्या है? तो सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान करें, भगवान शिव के शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि गजब की चमक आपको दिखाई पड़ेगी। चमक इस लिहाज से क्योंकि 7वें स्थान में चंद्रमा है, आज आप बड़े इमोशनल होने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो रही हो। भाग्य स्थान में के तो मुझे से लगता है कि आपका टैलेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय 10वें स्थान में सूर्य शुक्र है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा। 11वें स्थान में बुध गुरु शनि बैठे हैं, मतलब बल्ले बल्ले सभी के सभी ग्रह आपको बहुत लाभ देने की स्थिति में है। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग बेहतर। तीसरे स्थान में राहु, काफ़ी क्रिएटिव होंगे, मगर बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी डाइवर्शंस का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? आप भी हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं सविता जी। सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मुझे अपने भाई के लिए पूछना है, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1979, 79। समय शाम सुबह के 4 बजे और जन्म स्थान है ब्यावर, राजस्थान। तो पंडित जी ये मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है, अभी भी नौकरी ही कर रहे हैं और बहुत अभी बीच में कर्जा कर लिया था। जैसे जैसे वो कर्जा उतरा तो पंडित जी कभी क्या इनकी आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी या आगे का भविष्य कैसा होगा? चलिए आइए देखते हैं कि आखिर कर्जा उतरता क्यों नहीं। हमारे एक ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र होता है, उस ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र को अच्छे से पढ़िएगा। उसमें इस प्रश्न का जवाब है, क्योंकि आपके भाई का जन्म लग्न मिथुन है और ऋणेश लग्न में बैठे हैं, यानी ऋण लेकर ही पैदा हुए हैं
और इस ऋण का उपचार भगवान मंगल के पास है। मंगल के यंत्र की पूजा करें, पहले किसी भी महीने के पहले मंगलवार को मंगल यंत्र की स्थापना करें। 1 वर्ष तक लगातार मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और उसमें भी नमक तेल का त्याग करके, और फिर नियम से अगर कहीं उन्होंने 1 वर्ष तक व्रत किया तो मैं दावे से कह सकता हूँ ऋण तो दूर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, इस समय हम देखें कि बृहस्पति अनुकूल है, आने वाला 4 महीना इनके लिए बहुत अच्छा है। जो जो जीवन में नहीं हुआ वे सारी शुभ कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न, इनका लोन कब तक रह सकता है? दिसंबर 2021 तक अगर लोन नहीं चुका तो इससे परेशानी बढ़ सकती है। चौथा प्रश्न, क्या इनके जीवन में किसी प्रकार के उलझनें आ सकती हैं? हाँ, जरूर आ सकती हैं। मंगल की दशा 1 साल रहेगी। मंगल की दशा तक यदि आपने अपने ऋण को दूर नहीं किया तो आगे चलकर उलझ सकते हैं। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ऑनेक्स धारण करें, मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मीठा खाएं, मीठा बोले और मीठा खिलाएं, तो आप देखेंगे कि आपके भैया की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर अमनदीप हैं। जी अमनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बहन के पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, आपकी बहन की पति की डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, उनकी 7 जुलाई 1972। 72 जी, और समय? समय 3:30 सुबह के। जन्म स्थान? हिमाचल प्रदेश, सरका घाट। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी सर, ये है कि ग्राम पंचायत इलेक्शन हो रही है हिमाचल में। ये प्रधान की तरफ से खड़े हैं इलेक्शन के लिए, बीजेपी की तरफ से। ये जीतेंगे? इनके ग्रह कैसे आएंगे या नहीं जीतेंगे? चलिए, अभी आपने अपने जीजा जी के लिए पूछा कि के प्रधानी जीतेंगे, तो मेरा जवाब है इनका जन्म लग्न वृषभ है, राशि मेष है। मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति, शनि सब ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे इनके प्रधान के इलेक्शन ये 100% जीतेंगे। ये खूब टैलेंटेड हैं, खूब पॉपुलर हैं, मगर खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तनाव बहुत है। किसी भी प्रकार के व्यसन से अपने आप को बचाकर चलेंगे तो ये बड़ी आसानी से न केवल इलेक्शन जीतेंगे बल्कि जीवन में सफल भी होंगे। आने वाला 3 साल थोड़ा तनाव भरा है। अगर ये तनाव से मुक्ति चाहें तो पहली फुर्सत में इन्हें दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लेने चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने से और सभी प्रकार के जो ग्रहदान हैं, शुक्र के ग्रहदान करने से इनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो बस सिंपल दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, चीनी का दान करते रहें, मीठा खिलाएं, मीठा खाएं, तो आप देखेंगे आपके जो जीजा जी हैं वो बड़ी आसानी से प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। मेरा जन्म 9 नवंबर 1989, स्थान शक्ति और जन्म समय है 5:25 सुबह। सर क्या जानना चाहते हैं? जी महाराज, मेरा को ये जानना था कि मेरा करियर अभी वो चल रहा है, डामाडोल चल रहा है। क्यों डामाडोल चल रहा है? 2 साल हो गई सर। क्यों डामाडोल चल रहा है? काम करते क्या हैं आप? जी मैं चॉइस सेंटर है मेरा और बैंकिंग का काम करता हूँ मैं। किसका? बैंकिंग का काम करता हूँ सर। डाइकिन बैंकिंग यस, प्राइवेट बैंकिंग पर प्राइवेट आप वो लगा के रखे हैं, लोन वगैरह दिलाते हैं, डीएस है आपका? जी सर। चलिए, तो क्या जानना चाहते हैं प्रभु? धंधा ठीक नहीं है? जानना था कि मैंने काम उठाया है और काम अभी शुरू हुआ है, लेकिन कोई मेरे को प्रोसेस नहीं दिख रहा है उसका आगे। चलिए यही देखते हैं। टारगेट पूरा नहीं हो रहा क्योंकि लोग लोन नहीं ले रहे हैं, और जो लोन के एप्लीकेशन आते हैं उसे बैंक एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। कुल मिला के फ़ायदा नहीं। चॉइस सेंटर में थोड़ा सा काम निकलता है, दाल रोटी निकल जाती है, मगर चिंताएं बहुत हैं। बड़ा प्रश्न है, ऐसा क्यों? आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है
कुंभ, अगर आप लगातार मेरे कुछ महीनों से अनाउंसमेंट को सुने तो समझ में आएगा, मैं चिल्ला कर कहता हूं कि भैया अगर आपकी राशि कुंभ है तो थोड़ा सावधान। इस समय रेगुलर इनकम में परेशानी, प्रॉपर्टी में परेशानी, सेहत में परेशानी, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा, कमाई थोड़ी सी कम। तो करना क्या चाहिए? तो बृहस्पति और शनि की शांति के लिए भगवान शिव का अभिषेक कराएं, काले तिल काले उड़द के साथ चने की दाल गुड़ का दान करें और ऐसा हर गुरुवार को करते रहें, शनिवार को करते रहें, थोड़े थोड़े दान करते रहें, बृहस्पति और शनि के मंत्रों का जप करते रहें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का ऑनेक्स धारण करें और इसके बाद भी अगर चीज़ें ठीक ना हो तो मुझे कॉल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं राहुल जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19/6/98। 19/6/98 और समय सुबह 5 साढ़े 5 के बीच का गुरु जी। हाँ, और जन्म स्थान? जिला पानीपत, हरियाणा गुरु जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी अभी तक कोई जॉब नहीं मिल पाई। अभी क्या बोलते हैं, एक साइकिल शॉप के लिए सोचा है तो रिपेयरिंग के लिए, मतलब इसमें साझेदारी में ही सफलता मिलेगी या मतलब काम जानता नहीं, या मतलब अकेले सिंगल में करने में सफलता मिलेगी गुरु जी। आपने अपनी तारीख क्या बताई? 19 जून 1998। 19/6/98। चलिए, जानना चाहते हैं कि अकेले करें, मिल के करें, क्या करें जिससे सफलता मिले? आपके बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि उसकी मीन है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा कठिन जरूर है मगर अकेले करने में फ़ायदा है। सप्तमी 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ में, हालांकि ये भी कह सकते हैं कि आप साथ में भी करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि व्यवधान किस बात का है? तो व्यवधान कुछ नहीं, चूँकि शुक्र में राहु के अंतर्दशाएँ चल रही हैं इसलिए व्यवधान है। रुद्राभिषेक करते रहें, भगवान शिव का पूजन करें तो आप बहुत जल्दी इनको सफलता मिल जाएगी। कुल मिलाकर के 2022 तक इसी तरह के संघर्ष यानी कम लाभ की स्थिति रहेगी और प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। जी, तो अब आपसे विदाई लेने का समय। बहुत सारे दर्शक जो हमारे फेसबुक में जुड़े, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये अपेक्षा कि आप इसी तरह से प्यार देते रहें। अपने सभी दर्शकों के लिए एक छोटा सा हिंट देते जाएं कि इस कार्यक्रम के बाद में भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप गूगल में सर्च करें प्रियांश त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे आपके ढेर सारे प्यार के लिए। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।